Class 12th Biology Sexual Reproduction in Flowering Plants Part 4. The pistil, megasporangium, ovule and embryo sac. The pistil, megasporangium, ovule and embryo sac. So मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमने सबसे पहले देखा था पॉलिन ग्रेन क्या होती है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द फ्लावर. फिर देखा था हमने कि पॉलिन ग्रेन्स दिखते कैसे हैं. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक. ठीक है. द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. तो जो हमारा फ्लावर है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका नाम क्या है? गाइनोशियम. जैसे मेल में था एंड्रोशियम, यहाँ पे है गाइनोशियम. द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल, जिसको हम बोल सकते हैं मोनोकार्पेलरी, और अगर एक से ज्यादा भी है तो हम उसको बोल सकते हैं मल्टीकार्पेलरी. वो कार्पेलरी रिप्रेजेंट्स द पिस्टल. ठीक है. मैं आपको कुछ ऐसे डायग्राम्स बताऊंगी जिसमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कहाँ पे मोनोकार्पेलरी है, कहाँ पे मल्टीकार्पेलरी है. व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल फ्यूज टुगेदर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिनकार्पस. सिनकार्पस मतलब फ्यूजन वाली कंडीशन. सिन मतलब फ्यूजन और कार्पस यानी कि जो कार्पस यानी कार्पलरीज एक से ज्यादा है, मल्टीकार्पलरी, तो वो क्या हो जाते हैं? कार्पस. और वो सिनकार्पस तब होते हैं जब वो फ्यूजन करते हैं. ठीक है. सो दिस इज द कंडीशन. एंड इफ दे आर ओपन, इफ दे आर इन फ्यूज टुगेदर, द कंडीशन इज कॉल्ड एज एपोकार्पस, मतलब फ्री है वहां पे कार्पलरीज. ठीक है. So this is Gynosia female flower plant. Each pistil has 3 parts. Pistil क्या है? पिस्टल भी क्या है? अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. या तो हम उसको गाइनोशियम बोल सकते हैं या पिस्टल बोल सकते हैं. पिस्टल के जो 3 मेन पार्ट्स है वो हैं द स्टिग्मा, द स्टाइल एंड द ओवरी. जो स्टिग्मा है वो सर्व करता है एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिन ग्रेन्स. जो मेल एंथर जो प्रोड्यूस करती है पॉलिन ग्रेन्स, वो जब फाइनली डिहाइसेंस हो जाता है तो कंडीशन मैंने बताई थी, वायबिलिटी एक रहती है उसकी, वो कितनी देर तक स्टिग्मा पे रह सकते हैं. तो एज सून एज द डिहाइसेस दे हैव टू बी लैंड फॉर फर्टिलाइजेशन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर प्लांट और द पिस्टल. ठीक है. तो पिस्टल का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? अपना स्टिग्मा, और स्टिग्मा का ऊपर वाले सरफेस पे पॉलिन ग्रेन्स लैंड करते हैं. द स्टाइल इज एन elongated slender part beneath the स्टिग्मा. स्टिग्मा के नीचे जो सेकेंड पार्ट है वो है अपना elongated पार्ट, स्टाइल. ठीक है. जिसके थ्रू जो पॉलिन ग्रेन्स है वो कहाँ जाते हैं? थर्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल, दैट इज ओवरी. ठीक है. तो ओवरी क्या हो गया? बल्ज्ड, बल्की बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टल. ठीक है. और ओवरी के ही अंदर हम देख सकते हैं ओवेरियन कैविटी होती है, जिसको हम लोक्यूल भी बोलते हैं. तो प्लेसेंटा जो है वहीं पे पाया जाता है. द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. प्लेसेंटा हमने पढ़ा था कि जो ओव्यूल्स के अंदर जो लोक्यूल्स हम बात कर रहे हैं उसका जो अरेंजमेंट होगा ओवेरियन कैविटी के अंदर, तो वो अरेंजमेंट क्या होगा? उसका प्लेसेंटा होगा. प्लेसेंटा ही जो टर्म है वो क्या है? अरेंजमेंट इन अकॉर्डिंग टू द शेप, साइज और स्ट्रक्चर इन द ओवरी. ठीक है. तो ये आपने 11th क्लास में भी अपना पढ़ा हुआ है. ठीक है. अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, आगे हम देखते हैं मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स. ठीक है. उसको हम क्या बोल सकते हैं? मेगास्पोरेंजिया, जिसमें से प्लेसेंटा आया है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? ओव्यूल्स. उसका दूसरा नाम क्या है? ओव्यूल. As you can see in the diagram, it is a dissected flower of hibiscus showing pistil. बहुत ही कॉमन फ्लावर है हिबिस्कस और बहुत ही आसानी से अवेलेबल भी रहता है. इसमें आप एक डायग्राम में देख सकते हो, इसमें फ्लोरल पार्ट्स को रिमूव नहीं किया है. whereas if you will be seeing the same picture in the NCERT, तो आपको फ्लोरल पार्ट्स उसमें रिमूव्ड दिया हुआ है. मैंने आप एक पूरा फ्लावर का पिक्चर शो किया है ताकि आपको ठीक से समझ में आए कि फ्लावर पूरा कैसा दिखता है कंप्लीट में, और उसमें ही हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फीमेल गेमिटोफाइट्स को. ठीक है. जैसे जो फीमेल फ्लावर है इसमें आप देख सकते हो एट द टॉप जो स्टिग्मा है अलग अलग 4-5
टाइप की वो अलग अलग ब्रांचेस जैसे वो क्या है अपना स्टिग्मा है जो कि रेड कलर का देख सकते हो। फिर उससे नीचे उतरते आप देख सकते हो येलो कलर के पाउडरी सब्सटेंसेस दैट इज पॉलन ग्रेन्स, इसमें काफ़ी अच्छे से हाईलाइटेड रहता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ फीमेल की तो वो इग्नोर करिए। उसके बाद देखो एक स्टाइल दिया हुआ है रेड कलर का जो कि स्टिग्मा से अटैच्ड है एंड सबसे बेसल में आप इसमें नहीं दिख रहा है, सबसे अंदर बिल्कुल जो होता है वो मेन गाइनोशियम पार्ट होता है दैट इज बल्ज पार्ट ओवरी। ठीक है, ओवरी कहाँ से अटैच्ड है नीचे और नीचे जाएंगे तो थैलमस से। जब भी आप एक फ्लावर को लेंगे फॉर एग्जाम्पल दिस हिबिस्कस, आप उसको खोलकर देख सकते हो आपको स्टिग्मा एंथर स्टाइल ओवरी क्लियरली दिखाई देगा एंड इवन यू कैन सी द बॉटम पार्ट द थैलमस which is a swelled up part. Okay, magnified image of the stigma and anther. The megasporangium. Finally we are talking about the main female gametophyte ovule या फिर megasporangium. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. ये सारे जो भी terms अब इस स्लाइड में आप देखने वाले हो वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डायग्राम के थ्रू नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सो फॉर नाउ द ओव्यूल या फिर हम बोल सकते हैं मेगास्पोर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ये थर्ड पार्ट होता है पिस्टल का जो कि थैलेमस से अटैच है, मैंने बताया था। पर जब हम उसका इंटरनल पार्ट देखेंगे इट इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा by the means of a stalk called funicle. ठीक है, फ्यूनिकल एक स्टॉक है जिसके थ्रू वो अटैच होता है। ठीक है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूसेस विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। ठीक है, मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताऊंगी कि जो पूरा ओव्यूल है वो एक रीजन पे जाके फ्यूनिकल जो हमारा स्टॉक है जिससे अटैच होता है वहां पर जो रीजन है जहाँ पे वो मिलते हैं दोनों उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम रीजन। ठीक है, दस हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटिगमेंट्स। ये जो इंटिगमेंट्स है ये प्रोटेक्टिव लेयर है ओव्यूल के बाहर की एक शीट है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है। क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? क्योंकि ओव्यूल ही ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम एम्ब्रियो देखेंगे जहाँ से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होगा, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन के आगे की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो वो प्रोटेक्शन जरूरी है। इंटिगमेंट एनसर्कल्स द न्यूसिलस एक्सेप्ट एट द टिप where a small opening called the micropyle is organized. ठीक है, जो इंटिगमेंट है वो प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रहा है। कहाँ से? एनसर्कल है वो साथ में न्यूक्लियस को साथ में। ठीक है, बस एक टिप है जहाँ पे इंटिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है और वो रीजन क्या है? माइक्रोपाइल। ठीक है, वो रीजन क्या है? माइक्रोपाइल, जहाँ से हम देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन एंटर करता है। ठीक है, वो रीजन है जहाँ पे इंटिगमेंट की लेयर नहीं है। ओके, बाकी जो भी है न्यूक्लियस पूरा कवर्ड है। एंड ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द थैलिजा। ठीक है, थैलिजा रिप्रेजेंट्स द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। पूरे प्लांट का बेसल हमने देखा कि पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, उसका बेस का बेसल पार्ट क्या था? ओवरी। और ओवरी की भी बेसल पार्ट क्या है? ओव्यूल। ओवरी का बेसल पार्ट है वो क्या है? अपना थैलिजा। ठीक है, तो जो वो थैलिजा है वो कहाँ पे? ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड। तो हम देख सकते हैं ओव्यूल का शेप कैसा होगा। सबसे टॉप पे हम देखेंगे फ्यूनिकल जो अटैच हो रही है उस रीजन है वो है हाइलम। फिर हम देखेंगे सबसे पॉलन ग्रेन एंटर होती है वो क्या है? माइक्रोपाइल। उसके बाद इंटिगमेंट्स होंगे बीच में कंटेंट और सबसे बेसल पार्ट में क्या आ जाएगा? थैलिजल पोल आ जाएगी। This diagram represents a diagrammatic view of a typical anatropous ovule. मैं आपको आगे बताऊंगी एनाट्रोपस की वो फिगर हमने जो टर्म लिए क्यों लिए, क्योंकि ओव्यूल की अलग अलग टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन। ठीक है, फॉर नाउ लीव दैट। नाउ इन द डायग्राम यू कैन सी
At the top there is hilum, leave it. Then at the second you can see funicle, leave it. Now see the micropylar end. As in the last line we have seen about the micropyle, and to that opposite we can see chalosyl pole. For now ignore hilum and funicle. You will be seeing a perfect anatropous ovule that is attached to the stalk called funicle. Okay, are you getting the point? माइक्रोपाइल से लेके चैलोसल पोल तक जो है पूरा ओव्यूल है. फिर हम देखेंगे जो फ्यूनिकल है वो पूरे ओव्यूल से एक रीजन में मिल रहा है ऊपर जाकर, वो रीजन का नाम है हाइलम. तो अपना जो मेन ओव्यूल है वो कहाँ से, माइक्रोपाइल से चैलोसल पोल तक. पूरा न्यूक्लियस इसमें कवर्ड है. माइक्रोपाइल के बाद है माइक्रोपाइलर पोल जहाँ से पॉलन ग्रेन अंदर आता है ओवरी में. फिर है एक आउटर इंटेगमेंट, प्रोटेक्शन का काम करती है. फिर एक इनर इंटेगमेंट, फिर है न्यूसिलस. ठीक है, न्यूसिलस क्या है, फूड रिजर्व का काम करता है फॉर द नरिशमेंट ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो. ठीक है, एम्ब्रियो से आके जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है, और चैलोसल पोल जो कि माइक्रोपाइलर के ऑपोजिट में. एंड दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओवरी. दिस इज होल अबाउट अ ओव्यूल. Megasporogenesis. Before beginning with this topic, we should know what is megasporogenesis and why do we need it. Enclosed within the integument is a mass of the cell called the nucellus. Okay, cells of the nucellus have abundant food reserve materials, and nucellus is located in the embryo sac or female gametophyte. Megasporogenesis, the process of formation of megaspores from the megaspore mother cell, MMC. मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. ठीक है, अब मेगास्पोरोजेनेसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें मेगास्पोर्स की ज़रूरत है. अगर मेगास्पोर्स नहीं होंगे तो ओव्यूल नहीं बनेंगे. ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं, मेगास्पोर्स. ठीक है, ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucleus. Now it is the large cell. Okay, megaspore it is the large cell, dense cytoplasm and prominent nucleus. ठीक है, dense cytoplasm होता है और prominent nucleus होता है. MMC undergoes meiotic division. Now you will be thinking, what is the importance of the MMC undergoing meiosis? Meiosis results in the production of 4 megaspores. हमने देखा था कि एंथर में भी जो टेट्राड्स बन रहे थे, ठीक है, तो वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से बन रहे थे, जिसको हम बोल रहे थे माइक्रोस्पोर टेट्राड्स. 4 स्टैंड्स फॉर टेट्राड्स. एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही देखेंगे मियोसिस क्यों हो रहा है, ये क्या ज़रूरत है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर्स. एक मेगास्पोर मदर सेल है वो अंडरगो करती है मियोसिस, रिडक्शन, डिवीजन, उसके बाद 4 मेगास्पोर बनते हैं और हर एक में पोटेंशियल होता है कि वो एक ओव्यूल बनाता है. Hey guys, please like, share and subscribe my video, and you can follow us on Instagram and Facebook, and please get the link of our Telegram and WhatsApp group from description box. And see you soon in my next video. Thank you. Thanks for watching. Please like, share and subscribe at Phi India.